प्रधानमंत्री मोदींच्या सभास्थळाचे प्रवेशद्वार करण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना नोटीस दिली। अतिक्रमण हटवण्याचे नगरपरिषद प्रशासनाचे षडयंत्र, व्यापारी दुकानदार यांचं वक्तव्य। कन्हान शहरातील हिंदुस्तान लिव्हर कंपनी परिसरात देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची जाहीर सभा 10 एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आली आहे। मोदींच्या सभास्थळाचे प्रवेशद्वार करण्यासाठी कन्हान पिपरी नगरपरिषद प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना गुरुवार रोजी नोटीस दिले आणि दुकाने हटविण्याकरिता सांगितले। नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यामुळे दुकानदार बांधवांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून महामार्गावरील अतिक्रमण दुकाने हटविण्याचे नगर परिषद प्रशासनाचे षडयंत्र असल्याचा आरोप व्यापारी दुकानदार बांधवांनी केला आहे। कित्येक वर्षांपासून कन्हान शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावर विविध प्रकारची दुकाने लागत आहेत। व्यापारी दुकानदार दररोज कसे तरी आपली दुकाने सुरू करून परिवाराला सांभाळून मुलांचे शिक्षण, पालन पोषण इतर सर्व गोष्टी करीत आहेत। कन्हान ग्रामपंचायतचे रूपांतर नगर परिषद मध्ये होऊन सुद्धा आतापर्यंत अतिक्रमण करून बसलेल्या व्यापारी दुकानदारांना प्रशासनाने स्थायी जागा दिलेली नाहीये। मागील वर्षी हिंदुस्तान लिव्हर कंपनीची जागा ग्रोमर वेंचरने विकत घेतल्याने शहराचा सर्वांगीण विकासाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। महामार्गावर अतिक्रमण करून बसलेल्या दुकानदारांना नगर परिषद प्रशासन ग्रोमर वेंचर अधिकाऱ्यांच्या आणि राजकीय दबावांच्या कारणांमुळे वारंवार नोटीस देऊन त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करीत आहे। एकीकडे शहरात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने शहरात अवैध धंदे, घरफोडी, लोहा, दुचाकी वाहन चोरी आणि इतर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे। दुकानदारांनी कुठं जावं आणि परिवाराला कसं सांभाळावं, मुलांचे शिक्षण कसं करावे, उपजीविका उदरनिर्वाह कसा करावा, असे अनेक प्रश्न दुकानदारांच्या डोळ्यासमोर उभे आहेत। त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाने सर्वात अगोदर महामार्गावर अतिक्रमण करून बसलेल्या दुकानदारांना गुजरी आणि साप्ताहिक बाजाराला स्थायी जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी दुकानदार बांधवांनी केली आहे। गुरुवार को नगर परिषद प्रशासन की ओर से जो नोटिस मिला उसमें क्या आपकी प्रतिक्रिया है? गुरुवार को नगर परिषद प्रशासन की तरफ से कन्हान के फुटपाथ दुकानदारों को माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की 10 अप्रैल को जो सभा होने वाली है वो सभा के लिए अतिक्रमण के विषय में हमको दुकानें हटाने का नोटिस दिया गया है, जिसके वजह से हम जो 30-40 वर्षों से रोड के किनारे में अपनी गरीबी में किसी भी तरह से हालत में मेहनत मजदूरी करके दुकानदारी करके अपना परिवार का पेट पाल रहे हैं। अब ये जो नोटिस मिला है उसमें हमारे को भूखे मरने की नौबत आने वाली है। प्रधानमंत्री जी की सभा हो गया तो बहुत 2 घंटे के लिए रहेंगी, पर वो 2 घंटे की सभा के लिए जो हमारे 30 साल 40 साल की पुरानी दुकानें हटाने का नगर परिषद का षड्यंत्र है। कुछ प्राइवेट लोगों की तरफ से जिन्होंने पीछे की जगह ग्रोमर वेंचर के नाम पे खरीदी है और उनको अपना लेआउट डाल के अपने प्लाट बेचना था, जिसमें कि सामने जो दुकान वाले हैं जो इतने सालों से बैठे हैं वो उनमें अड़ंगा बन रहे थे। तो ये सभा का बहाना बनाया गया है और दुकानों को हटाने के लिए और अतिक्रमण किस तरह से हटा सकते हैं उसका षड्यंत्र किया गया है, जिसकी वजह से कन्हान में गौर गरीबों के मन में बहुत द्वेष और रोष निर्माण हो गया है। और इसके कारण कोई गरीब दुकानदार का अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया या किसी ने दुकान टूटने की वजह से अपनी जान की हानि कर ली तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा क्या? एक सभा के चक्कर में, चुनावी सभा के चक्कर में पूरे 100-150 दुकान वालों का घर परिवार बर्बाद होने की नौबत आ गई है। तो ऐसे से देश का विकास होगा क्या? और पंतप्रधान की सभा की वजह से कन्हान के दुकान वालों को जो भूखे मरने की नौबत आने वाली है तो उसकी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन और जो कुछ खास लोग हैं वो लेने वाले हैं क्या? और ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र की वजह से ग्रोमर वेंचर वाले को जो फ़ायदा होने वाला है इसका पूरा हर्जाना हम कन्हान के दुकानदार लोग क्यों भरे और किसके लिए भरे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कन्हान में विकास के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अवैध धंधे हैं, कोयला है, दारू है, सट्टा है, जुआ है और जो मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरह से अपना पेट भर रहा है उनकी पेट पे प्रशासन लात मारने का काम कर रहा है। इसलिए हमारा घोर विरोध है इस सभा को भी और होने वाले आगे के पूरे कार्यक्रमों को भी। प्रतिनिधी ऋषभ बावनकर सोबत पुढाकार समाचार, कन्हान, नागपूर।